नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय द्विवेदी। महाराष्ट्र में चुनाव का संघनाद हो गया है। सभी अपने अपनी योजनाओं के साथ इस युद्ध में उतर चुके हैं। युद्ध मैंने शब्द इस्तेमाल किया, उसका मैं आगे वर्णन करूंगा। इस युद्ध में उतर चुके हैं, लेकिन इससे पहले देश में युद्ध नहीं होते थे। मोहन भागवत जी ने जो बात कही वो अच्छी बात कही। प्रतियोगिता होती थी, कॉन्टेस्ट, और बड़ी साफ सुथरी कॉन्टेस्ट होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय याद कर लीजिए आप, इंदिरा गांधी थी, माननीय राजीव गांधी थे वो प्रधानमंत्री। और उसके बाद जब जीत हार हो जाती थी तो एक दूसरे गले मिलकर लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। अब तो बधाई कर देते हैं, जेल चले जाते हैं, जेल में पहुंचा दिया जाता है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। आपने गांव में सुना होगा कि शेर आया तो कुछ उपद्रवी तत्व होते थे, वो जबरदस्ती शेर का नाम लेके शेर आया शेर आया शेर आया ढोल की बजा देते थे, जैसे आजकल कुछ पार्टियों में है। आज शेर आया गाना गाने वाले मीडिया परिवार है। मैं नाम नहीं लूंगा मीडिया चैनलों का। इतना कहूंगा जो उद्योगपतियों ने खरीदी है एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए, उनके यहां से ढोल मजीरा बजता है साहब। और ढोल मजीरा ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं, इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि महाविकास अघाड़ी जो है वो टूट जाए। देखिए, महाविकास अघाड़ी अब नहीं टूट सकती है। मराठा अल्पसंख्यक लगभग 45% जो वोट है इस समय वो महाविकास अघाड़ी के पास है, और 7 से 8% वोट और भी है जो दलित भाइयों के पास है और लोगों के पास है। तो ये इस तरह की जो वहां फैला जा रही है, बड़ा कल देख के मुझे बड़ा आश्चर्यचकित लगा, क्योंकि मैं भी अच्छी तरह शिवसेना को जानता हूं, माननीय उद्धव ठाकरे को जानता हूं, माननीय संजय राउत जी को जानता हूं, कि जो तरीका, जो व्यवहार माननीय उद्धव ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी ने किया है, माननीय अमित शाह ने किया है, तो मैं एक बात जानता हूं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास दास्ता स्वीकार कर लिया शिंदे ने, अजित पवार ने दास्ता स्वीकार की है। आज 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दी, गठबंधन नहीं हुआ। तो जो मीडिया सेल है, मीडिया के जो भगवान अपने समझते हैं, जो उद्योगपतियों ने मीडिया ग्रुप को खरीद रखा है, वो ये क्यों नहीं देख रहे हैं? लेकिन ना, उन्हें महाविकास अघाड़ी जो सरकार जो हमारे देश में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बनी हुई है, शरद पवार जी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में एनडीए या भारतीय जनता पार्टी या मोदी या अमित शाह को दिखा दिया कि महाराष्ट्र की जनता किस तरफ है। दोस्तों, आपने जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने जानते होंगे, वो पहले युद्ध लड़ाए जाते थे, लेकिन अब हमारे देश में युद्ध नहीं है, हमारे देश में चुनाव है। लेकिन क्या है, जो हमारे विपक्ष है, जो महाविकास अघाड़ी के विपक्ष में है, वो इसको युद्ध समझ के लड़ रहा है। युद्धों में आपने देखा होगा कि किसी माध्यम से बताया जाता था हमारी सेना वहां पहुंच गई, उन्होंने उस शहर को पूरा तबाह कर दिया, वो भागने वाले हैं, हम देश पे कब्जा करने वाले। सेम स्थिति यही बन गई है, क्योंकि इंडिया में, भारतवर्ष में जो औद्योगिक घराने हैं, उन्होंने जो मीडिया ग्रुप खरीदे हैं, और उनको कुछ ऐसे मिल जा रहे तबला बजाने वाले, जिनका किसी पार्टी में और ठौर नहीं है, जो किसी पार्टी में टिक नहीं सकते, कभी इस पार्टी में रहते, कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी में। वो देखते हैं मुख्यमंत्री कौन है या कहां से मुझे फायदा मिला, तो वो डुगडुगी इनकी बजाने चले जाते हैं। इस अफवाह का क्या मतलब है कि संजय राउत जी ने अमित शाह से बात की,
संजय राउत ने स्पष्ट कह दिया जो बात मैंने अभी कही आपसे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। हमारी नीतियां, हमारे सिद्धांत, हमारा हिंदुत्व हमारे पास है और हम महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। अब उद्धव ठाकरे साहब फडणवीस जी से मिलने चले गए। देखिए साहब, आप उद्धव ठाकरे फडणवीस जी से मिलने चले गए। अब आप आज देखिए, एनडीए के अंदर अजीत पवार हो, शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, इनमें आपस जो व्यक्ति मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन गया है तो उसे क्या शिंदे जी सुहा रहे होंगे? उसकी तो पूरी महाराष्ट्र में राजनीति खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। वो तो नंबर दो का बन गया। आज शिंदे जी का संग कल कुछ भी हो, मैं जानता हूं शिंदे अजीत पवार जी को चुनाव बाद अगर ये कुछ कर ना पाए तो ये बाहर का रास्ता देखेंगे और दोनों को वो स्थिति होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इनको सद्बुद्धि दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो दास्ता है, जो अपनी पहचान है, वो पहचान बिल्कुल यही है। जो राज्यसभा में इनका साथ दे रहे थे बीजू जनता दल, उनका क्या हाल इन्होंने किया? यह शिवसेना पार्टी जो 30 साल तक इनके साथ रही, उसके पार्ट नहीं है। देखिए, इनका एक उद्देश्य था महाराष्ट्र में, अगर शरद पवार जी खत्म हो जाए और शिवसेना खत्म हो जाए तो शिंदे जी को उन्होंने पकड़ा दास्ता स्वीकार करने के लिए, उन्होंने दास्ता स्वीकार कर ली। उनके पैरों में आगे, मतलब कहूंगा पैरों में आके गड़ गए उनके। अजीत पवार जिनका कोई और ठौर नहीं था, वो सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे थे, लालच में थे। अरे भाई, शरद पवार जी जिंदा हैं, उन्होंने संगठन बनाया है। वो जो 60 साल से राजनीति कर रहा है उसको मालूम है कौन इस पार्टी को आगे लेके जा सकता है। लेकिन नहीं, अजीत पवार जी ने दास्ता स्वीकार कर ली, पैरों में आगे गिर गए। आज स्थिति अजीत पवार जी क्या है? अजीत पवार मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, सरकार की मीटिंग थी, छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या इनके यहां ग्रुपबाजी नहीं है? या शिंदे जी फडणवीस जी में ग्रुपबाजी नहीं है? या शिंदे जी अजीत पवार में गुटबाजी नहीं है? कोई एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सहन कर रहा। लेकिन मजबूरी ये है कि जाए तो कहां जाए? न भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, न शिंदे जा सकते हैं, न अजीत पवार जा सकते हैं कहीं अब। और जरा संजय राउत और नाना पटोले में क्या बात हुई कोई जानता भी नहीं है। लेकिन पूरी मीडिया ने एक अफवाह फैला दी कि साहब बड़ा वो हो गया है, अब यूबीटी बाहर जा रही। क्यों? कि जो महाराष्ट्र की जनता है, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, महाराष्ट्र की जनता दिग्भ्रमित हो जाए। मैं महाराष्ट्र की जनता से अनुरोध करूंगा, कृपया जो गंदी राजनीति की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं नाम ले रहा हूं स्पष्ट रूप से, क्योंकि इन्होंने जो र्यूमर ये फैलाई थी, र्यूमर का मेन एक कारण था कि ये कांग्रेस को बदनाम करना चाह रहे थे। पत्ते ये फेंके इन्होंने, लेकिन ईश्वर की दया से जब ईश्वर साथ हो तब सब कुछ आसान हो जाता है। आसान हो गया और खुल गई, पोलें खुल गई। आज उस मीडिया ग्रुप ने इसकी जगह दूसरी न्यूज़ लेने शुरू कर दी। तो मैं मीडिया ग्रुप से एक बात कहूंगा, साहब देश में सत्ताएं आती हैं जाती हैं, लेकिन आप मीडिया ग्रुप हैं, आपको इस देश में 50 साल रहना है, 100 साल रहना है। आपका ये ग्रुप जो गोदी मीडिया के नाम से मशहूर हो रहा है, ऐसा ना हो आने वाले दिनों में आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो हमेशा कोई भी व्यापारी हो, उस व्यापारी को सभी लोगों से संबंध बना के रखने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे भाजपा हो, चाहे शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो। हर व्यक्ति उनके संबंध मधुर होने चाहिए, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे।
कल को माना कि अगर मोदी जी की सरकार हट जाए, मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहे, तो जो खेल खेल रहे हैं, जिस खेल को सब जान रहे हैं, तो क्या इन पे असर नहीं पड़ेगा इस चीज का? मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, वो देश की जनता को एक सही राह दिखाती है। और जो शासन करने वाले होते हैं, जो तानाशाही करने वाले सरकार होती है, उनको तानाशाही दिखाते हैं, सब आप तानाशाही कर रहे हैं। आज जो डुगडुगी बजी, जो अफवाहें फैलाई गई, वो अफवाहें नेस्तनाबूद हो गई, वो अफवाहें खत्म हो गई। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि जिनका चाल चरित चेहरा बदल जाए। आज भारतीय जनता पार्टी का मोहन भागवत जी कह रहे हैं साहब प्रतियोगिता है, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो कह रहे हैं प्रतियोगिता है, लेकिन जो देश में आज राज्य कर रहे हैं, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके क्षमा चाहता हूं उनसे, माननीय गृह मंत्री हैं, वो इस देश को कब्जा करना चाहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देश को किस तरह से कब्जा करना चाहते हैं। औने पौने पूरी संपत्तियां औद्योगिक घरानों को बेची जा रही हैं। बैंकों जो ऋण ले रहा है, वो ऋण वापस पूरा नहीं आ रहा है। एक गरीब किसान ऋण न चुकाने की वजह आत्महत्या कर लेता है, लेकिन ये बड़े बड़े उद्योगपति आज इस देश को छोड़कर चले जाते हैं और उन उद्योगपतियों के कर्जे भी माफ किए जाते हैं। ये दोहरा मापदंड, दोहरा व्यवहार आज हमारी जनता से किया जा रहा है। मध्यम वर्ग की गरीब आज महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, वो इस सब नहीं दिखाई पड़ रहा। तो जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, जिस तरह से इस देश में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ, क्योंकि हरियाणा में चुनाव जीता, कांग्रेस की टक्कर अच्छी थी, लेकिन वो चूक गए और सरकार नहीं बना पाए। आज महाविकास अघाड़ी का सीटों का गठबंधन, सीटों की शेयरिंग हो जाएगी, लेकिन मैं चतुर्थ स्तंभ मीडिया से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में अभी भी सीट शेयरिंग कोई बात हुई? 99 सीटें उन्होंने डिक्लेयर कर दी। सिंधे जी पवार मुंह देख रहे हैं, इसकी खबरें क्यों नहीं चैनल पे चल रही हैं? इसकी चैनल पे खबरें क्यों नहीं चल रही हैं? उसका कारण दिखाई पड़ रहा है हमारी मतदाताओं को, हमारी जनता को। तो इस तरह के जो चीजें चल रही हैं, कि देश की जनता भी देख रही है और देश की जनता समझ रही है। आज जो सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में किया, महाराष्ट्र में बात कर रहा हूं सिर्फ, या देश के साथ जो किया, महाराष्ट्र में अच्छी खासी सरकार चल रही थी, 2.5 साल बाद तोड़ दी। क्योंकि इनका उद्देश्य है, उनका उद्देश्य साफ है कि अगर एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे खत्म हो जाए तो ये अजीत पवार को और सिंधु किनारे कर देंगे, पूरी महाराष्ट्र में कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जय श्री राम। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर की जब तक निगाह टेढ़ी नहीं होती है, जब तक ईश्वर नहीं चाहता है, ईश्वर असत्य को इतना बढ़ावा देता है, असत्य को कि असत्य गूंजने लगता है। असत्य फैलाने वाला समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। लेकिन जब असत्य मरता है, जब असत्य गिरता है, तो उसको कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता है। दोस्तों, ये आप आज नहीं, सदियों से आप देख लीजिए, बड़े बड़े तानाशाह आए। रावण इतना विद्वान था, शायद उसको इस संसार में कोई मारने वाला नहीं था, लेकिन उस तानाशाही में वो भूल गया कि जो 2 बालक हैं, जिनके साथ माता सीता हैं, वो उसका अहंकार खत्म करने आए हैं, अहंकार बर्बाद करने आए हैं। उसकी असत्य पे, जो उसकी असत्य फैला रहा था, जो देश में जनता को परेशान कर रहा था,
उस पर विजय प्राप्त करने आए हैं। उसने गलती की, माता सीता को उठाया। माता सीता को उठाने के बाद क्या हाल हुआ? रावण का पूरा वंश खत्म हो गया। जो सच्चा व्यक्ति था वो बचा। तमाम उदाहरण मौजूद हैं। कंस देखिए, बालक रूपी श्री कृष्ण ने 100 गलतियों के बाद कंस का क्या हाल किया। तो मैं ये बात, इतनी बात कहूंगा सिर्फ कि देश में अहंकार, तानाशाही, अहम से अगर आप जी रहे हैं तो ये आपकी भूल है। आप सोचते हो कि साहब मैं पूरा कब्जा कर लूंगा। एयरपोर्ट भी आपने बेच दिए, LIC बेच दी, रेलवे भी बेच दी। आप बेचने जा रहे आयुर्वेदिक संस्थान, आप बेचने जा रहे आयुर्वेदिक जो उत्तराखंड में कॉलेज खुला हुआ है। आपने 11 साल से एक मुहिम चलाई थी JNU में कि साहब यहाँ पे जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग रहता है। यहाँ पे जो है ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उस JNU को भी आप खरीदवाना चाहते हैं, उस JNU को बिछवाना चाहते हैं जहां गरीबों को अच्छी शिक्षा मिलती है, इंटरनेशनल शिक्षा मिलती है उस देश में। और जो हमारे उत्तराखंड का जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, यूनानी हॉस्पिटल है, जो फायदे में चल रहा है, उसको भी आप बेचना चाहते हैं। तो दोस्तों इतनी अति मत करिए, इतना मत करिए, इतनी अफवाहें मत फैलाइए। और मैं जनता से एक अनुरोध करता हूं कि 20 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को परिणाम आएगा। आप किसी अफवाह में ना पड़े, कुछ ना देखें आप। और मैं मोहन भागवत जी से एक अनुरोध करूंगा, कृपया ऐसे व्यक्ति को न जिताएं, ऐसे व्यक्ति का साथ न दें जो देश को बेचने के मूड में है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के मूड में है। मैं मतदाताओं से भी कहूंगा कि आज आप विचार करें और मजबूती से, हरियाणा की तरह ना हो कि आप कांग्रेस को जिता रहे थे। हरियाणा की जनता कांग्रेस जिता रही, सरकार बन गई बीजेपी की। तो मजबूती से एकजुट होकर वोट डालने निकलिए और इतना वोट दीजिए, इतना वोट, महाविकास अघाड़ी इतना वोट दीजिए आप कि जो शिवाजी के सिद्धांतों का, उनके आदर्शों का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पार्टी तोड़ने का, दल बदल कानून का विरोध की, दल बदल कानून की मजाक उड़ाया, संविधान का मजाक उड़ाया है। तो देश में इस तरह की पार्टियों का रहना इस देश के लिए उचित नहीं है। ठीक है, आज समय उनका है, आज असत्य आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये बात मान लीजिए, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान होता है। आज जनता परेशान है, लेकिन ये बात समझ लीजिए, जिस दिन जनता ने समझ लिया, असत्य समझ लिया, असत्य को जान गए, उस दिन इस देश में एक वैचारिक आंधी आएगी और उस आंधी में ये असत्य उड़ जाएगा और सत्य की विजय हो जाएगी। दोस्तों, इसी साथ इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आप महाविकास अघाड़ी को अपना अमूल्य वोट देकर 20 तारीख को इतनी ज्यादा सीटें दे दीजिए, इतनी ज्यादा सीटें दे दीजिए अब की बार कर्नाटक की तरह। इनका कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी कार्य, कोई भी लूटपाट, खरीद फरोख्त कामयाब ना होने पाए। दोस्तों, अगर मैं आखिरी में एक बात कहूंगा, इस देश में, किसी प्रदेश में अगर चुनाव हो रहे हैं तो उन चुनावों को चुनाव की तरह से लड़ें।
जनता को अधिकार है, जनता को द्रव्यभूमित आप नहीं कर सकते हैं। जनता द्रव्यभूमित नहीं हो सकती है। आप सोचे मैं जनता को द्रव्यभूमित करके और कुछ फायदा लेना चाहूंगा तो नहीं ले सकते हैं। मैंने क्या कहा, मराठवाड़ा अल्पसंख्यकों के 45% वोट आज महाविकास आघाड़ी के पास हैं। और ये जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का चुनाव है, ये लोकसभा में प्रधानमंत्री चुनाव होता था, जब लोकसभा में इतनी बड़ी जीत हमारी जनता ने दी है तो निश्चित इस चुनाव में 55 और 60 के बीच मतदान महाविकास आघाड़ी को पड़ेगा और 200 से ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी लेगी और एक मजबूत सरकार बना के महाराष्ट्र की जनता को खुशहाली, किसानों को खुशहाली, या जो आरक्षण को लेके हमारे युवा भाई परेशान हैं, जो परेशान हैं तमाम चीजों के लिए, उन सबका सकारात्मक एक सही ढंग से उनका निपटारण करेगी। और इस प्रदेश में जो प्रोजेक्ट बाहर गए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट और आएंगे और प्रदेश में नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महंगाई छुटकारा मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा, गरीबों को लाभ मिलेगा, उत्तर भारतीयों को लाभ मिलेगा, मराठवाड़ा लोगों को लाभ मिलेगा। तो प्रदेश में ऐसी सरकार आपको चाहिए जो आपको लाभ दे सके। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो टूट फोड़ करके सरकारें बनाती है और अपना उल्लू सीधा करती है। आज पावर, जो वहां बिजली पावर है, किसको मिली? इनके एक उद्योगपति मित्र को मिली, जो उस समय जब देने के लिए उसमें कुछ तोड़ मड़ोड़ की गई, ऐसा किया गया कि इनके अलावा कोई पिट ना भर पाए, और उन्होंने पिट भरी, उन्होंने ले लिया। तो ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। ओपन माइंड होना चाहिए बिट, कि सब आए, कौन कितने में ले रहा है, कितने में नहीं ले रहा है। जो व्यक्ति 36,000 करोड़ गुजरात सरकार ने उसको ज्यादा दे दिया, वो कैसे वसूली करेगी ये वो सरकार जाने। लेकिन ऐसी सरकारों को न चुने, ऐसे लोगों को न चुने जो इस देश को खोखला कर दें, इस देश को खत्म कर दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।